अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दुआ ज़रा के घर के बाहर, क्योंकि आज हम पहुंचे थे तो यहाँ पे वालिद साहब से बात करेंगे। लेकिन वालिद साहब जो है वो यहाँ पे नहीं है, वालिद साहब किसी काम के सिलसिले में बाहर थे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि दुआ ज़रा के केस के हवाले से कि दुआ ज़रा का केस जो है वो वालिद साहब की जानिब से ये कहा गया। हमने 3 दिन पहले बात की, उनका ये कहना था कि दुआ ज़रा की जो एज है वो हमारे पास कागज़ों में जो है वो 14 साल की है। इस हवाले से जो है वालिद साहब ने हमें सर्टिफिकेट दिखाए और उनका अपना जो है वो निकाहनामा भी दिखाया और कहा कि मेरा जो निकाह हुआ था वो 2005 में हुआ था। तो उस हिसाब से मेरी बच्ची जो है वो मेरे जो निकाह को 16 साल और कुछ 11 महीने हुए, लेकिन मेरी बच्ची को आज जाकर कल जो है वो 27 अप्रैल को 14 साल की हो गई है। तो उनका ये कहना था कि मेरी बच्ची को अभी 14 साल हुए हैं, उस पर जो है वो बेस इस वक्त वो बात चल रही है। उनका ये कहना था कि मेरी बच्ची की उम्र अभी छोटी है, तो बच्ची है उसको वापस यहाँ पे लाया जाए और अगर मुझे ना दिया जाए तो गैर शफाफ उस पर कोई तहकीकात की जाए, ताकि लोग यहाँ पे तो सब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि असल वजह क्या है। तो इस वक्त हम उस घर के बाहर मौजूद हैं दुआ ज़रा के। तो आज मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस केस को खुद ही पुटअप किया जा रहा है। वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध हुकूमत की जो सैयदा शैला रज़ा हैं वो खुद ही इस केस को देख रही हैं और इस पर पूरा उस पर तवज्जो दी हुई है और वालिदैन से भी राब्ते में, और सिंध हुकूमत खुद इस पर हैंडल भी कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कुछ दिनों में इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। इस पर पूरा ईद के बाद कोशिश करेंगे पूरा दोनों तरफ से जो है वो जो रास्ता निकल सके, तो ये बच्चियाँ भी वापस आ सकें। अगर बात की जाए कि ये राब्ता कैसे हुआ था पबजी गेम के हवाले से, पबजी गेम के हवाले से अगर कहूँ, पबजी गेम कितनी ख़तरनाक है इन नौजवान बच्चों के लिए, ये सबको पता है कि जो नौजवान हैं उनके राब्ते हो जाते हैं इस पबजी गेम के थ्रू, और उसके बाद जो है वो पता ही नहीं चलता कि बच्ची का राब्ता हो गया, क्या बच्चे का राब्ता हो गया। तो ये अलग बात है, ये अलग बहस है। इस पर बहस हम ज़ाहिर प्रोग्रामों में कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, कल भी किया था और आगे भी करेंगे। इस ऐसी गेम जो है वो बच्चों को ना दी जाए, नौजवानों को, जिससे जो है वो नौजवानों में बिगाड़ पैदा हो। दूसरी जानिब जो है वो अगर सिंध हुकूमत के हवाले से बात कहा जाए तो निम्रा काज़मी का भी केस ऐसा है। तो निम्रा काज़मी के जो वालिदैन को भी सिंध हुकूमत ने कहा है कि आप जो है वो इस केस को हैंडल करें। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो हमारी इतलात, हमारी ज़राए के मुताबिक वो खुद इसको हैंडल करें, वो खुद ही इनको वकील करके दे रहे हैं, ताकि जो है वो निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं उनको रब्ता कराया जाए और ईज़ी जो है वो एक्सेस हो। लेकिन अब बहस ये है कि पंजाब की तरफ जो ये फ़ैसला आया है कि जो बच्चियाँ हैं उसको शोहर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बच्चियों ने बयान दिए कि हम अपने शोहर के साथ रहना चाहते हैं। अब वालिदैन का ये कहना था कि बच्चियाँ जो है अभी छोटी हैं, लेकिन उम्र का जो है वो तज़ाद है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो लिखी गई उम्र है वो 18 साल है, यहाँ पे ये वालिदैन बता रहे हैं 14 साल है। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अगर वालिदैन बताएंगे कि जो कि उम्र असल क्या है, अगर कागजात वहाँ जमा कराए जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अब असल जो है बात यह है कि इस पर जो है वो बात करनी चाहिए सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत जो है सामने पंजाब हुकूमत से, तो इस पर पूरा मामला ये हल हो सकता है। ये ऐसी बच्चियाँ जो है वो घर वापस आ सकती हैं या कुछ और रास्ता निकल सकता है। तो आगे चल के हम जो है वो आपको बताएंगे जो भी केस में ऐसी अपडेट होंगी। जी।